वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग मैन और इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन होगा कि मैन का इन्वायरमेंट के प्रति किस तरीके का इंटरेक्शन है। दूसरा, यहाँ पे इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इंटरेक्शन भी होंगे कि मैन इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या डाल रहा है और निगेटिव इम्पैक्ट क्या डाल रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें यहाँ पे, तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना। दूसरा, यहाँ पे फॉरेस्टिंग मतलब पेड़ लगाना। और अगर हम लोग यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट की बात कर लें तो डिफॉरेस्टेशन, जैसे यहाँ पे पेड़ काटना। जितने टाइप के पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, ये सारे के सारे हमारे निगेटिव इंट्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज, इस पॉल्यूशन के बाद क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैन का इन्वायरमेंट के प्रति किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है। तो बेसिकली तीन टर्म होते हैं इंट्रैक्शन की, एक तो एडॉप्शन और डिपेंडेंसी और मॉडिफाई। अब यहाँ पे हमारे माइंड में तीन क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से। हाउ पीपल अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरीके से अडॉप्ट करता है। अगला, हाउ पीपल डिपेंड ऑन दियर इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन बीइंग है वो इन्वायरमेंट में किस तरीके से डिपेंड रहता है। और अगला यहाँ पे, हाउ पीपल मॉडिफाई दियर इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से मॉडिफाई करके करके वो अपने लिए उपयोगी बनाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और उनका यहाँ पे आंसर देखेंगे कि ये किस तरीके से इन्वायरमेंट पर इंटरेक्शन होता है। तो पहला यहाँ पे हाउ पीपल अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट, कि पीपल इन्वायरमेंट को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट को वो डिफरेंट टाइप से अडॉप्ट करते हैं और जैसा उन पे क्या होता है, सूट करता है। जैसे कि अगर जो लोग हॉट कंट्री में रहते हैं तो उनको क्या ज़रूरत होती है, एयर कंडीशन की और कूलर की ज़रूरत होती है। बट जबकि जो लोग कोल्डर कंट्री में रहते हैं वहाँ पे क्या ज़रूरत होती है, सेंट्रल हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जो लोग कोल्ड एरिया में रहते हैं उनको क्या करना होता है, गर्म कपड़े पहनने रहते हैं। और जो लोग जैसे रेगिस्तान में रहते हैं तो वो लोग बिल्कुल हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि उनको गर्मी ना लग सके। तो ये तो हमारा हो गया एडॉप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हम लोगों का अगला है हाउ पीपल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, कि जो पीपल होते हैं वो इन्वायरमेंट में किस तरीके से डिपेंड रहते हैं। क्योंकि ह्यूमन बींग को क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए डिफरेंट टाइप के, जैसे वाटर है, फूड है, क्लॉथ है। इस वजह से वो क्या रहेगा, इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट टू गेट रिसोर्सेज सच एज वाटर, शेल्टर्स, फूड और क्लॉथिंग। इन सारी चीज़ों के लिए वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहता है। और इन्वायरमेंट क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। और फूड हमें कैसे मिलता है, तो जो हमारे पास प्लांट होते हैं वो सॉइल में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और इसके बाद हमें वो फल देते हैं। अब अगला हम लोगों का है कि इन्वायरमेंट में हमें और क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो इन्वायरमेंट हमें डिफरेंट टाइप की और टर्म्स प्रोवाइड करता है, जैसे रेन्स हैं। रेन के द्वारा हमारा क्या होता है, जो पेड़ हैं या हमारे पास जो फसल है वो अच्छे तरीके से उग पाती है। रिवर्स है, लेक्स है और ओशन, ये सारा का सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ओशन में क्या होता है, तो ओशन में जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्रीचर्स या मरीन लाइफ सरवाइव करती है। यहाँ पे हम लोग का अगला है कि हाउ पीपल मॉडिफाई द एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करके अपने सुटेबल बना लेता है। तो यहाँ पे ह्यूमन जब इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है तो उसके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वेज होते हैं, जैसे पॉजिटिव वेज, न्यूट्रल वेज और निगेटिव वेज। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पॉजिटिव वेज की, तो पॉजिटिव वेज में क्या होता है, जो हमारे पास इनफर्टाइल लैंड पड़ी हुई है उसको क्या करे, दोबारा से वो
खेती योग्य बना ले, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें निगेटिव एस्पेक्ट की, तो बिल्डिंग अगर बना रहा है पेड़ों को काट करके, तो वो एक हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। अगला हम लोगों का इम्पैक्ट ऑफ मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, जो ह्यूमन बीइंग है उसका इन्वायरमेंट पर किस तरीके का असर पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो टाइप के इम्पैक्ट पड़ते हैं, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और दूसरा हम लोगों का निगेटिव इम्पैक्ट। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, हम लोग नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करें, जैसे सूर्य के द्वारा हम लोग एनर्जी बनाएं या हवा और पानी के द्वारा हम लोग बिजली बनाएं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। अगला हम लोगों का प्लांटिंग ट्रीज, अगर हम लोग बहुत सारे पेड़ लगाएं तो क्या होगा, इन्वायरमेंट इससे अच्छा हो जाएगा। अगला हम लोगों का सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर यहाँ पे बात आती है जब डेवलपमेंट की, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि इन्वायरमेंट पर कोई भी बुरा असर ना पड़े, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, वैसा हम लोग डेवलपमेंट वहाँ पे करें। अगला हम लोग का रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का मतलब अगर हम लोग प्लास्टिक के जैसे उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उसको हम लोग फेंके ना, उचित जगह पे रखें और उसका दोबारा से क्या करें, रिसाइकलिंग करें। और यहाँ पे जैसे हमारे पास फूड वेस्ट हो जाता है, तो फूड वेस्ट का हम लोग क्या करें, दोबारा से रिसाइकिल करें, ताकि इन्वायरमेंट पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। फिर इसके बाद हम लोगों का अगला है क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क, तो हमें डिफरेंट टाइप के पार्क बनाने चाहिए, जिससे क्या हो, इन्वायरमेंट का इम्प्रूवमेंट हो और जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी क्या हो, इंक्रीज हो। अब अगले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि निगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली निगेटिव एस्पेक्ट सेवरल टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे डिफोरेस्टेशन है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा और क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे इन्वायरमेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। अगला है यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन, कि अगर हम लोग क्या करेंगे, वाटर को पॉल्यूट करेंगे या वाटर को खराब करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी ऑलरेडी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर अगला लैंड पॉल्यूशन है, अगर यहाँ पे हम लोग लैंड पे कोई ऐसा केमिकल फैलाए या प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट डाले, तो जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिससे वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रीज या ग्रेन्स उगाने प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। अगला हम लोगों का यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे हम लोग ये पोल्यूशन फैलाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज होता चला जाएगा, मतलब ग्रीन हाउसेस इफेक्ट आने चालू हो जाएंगे, जिसके द्वारा हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे हमारे निगेटिव एस्पेक्ट हैं। ये जो डिफरेंट टाइप के निगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।